नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन की कुछ क्वेश्चन जिसमें हम लोग देखेंगे। आज हम लोग को देखना है फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन पार्ट पे मैं इन पार्ट के बात करूंगा। अक्सर बच्चे यहाँ पर अटकते हैं और मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। समझना, देखो बड़ा मजा आएगा अच्छे तरीके, ठीक है। खूब अच्छे तरीके से आप जब आप समझ जाओगे ना, बड़ा पूरा ध्यान यहाँ पे रखोगे तो आप समझ पाओगे। आप सोचो कि मैं वहां पे आगे समझा दूं, ऐसा नहीं होता। आपको ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, समझो भाई। सीख रहे हैं फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग सम सीख रहे हैं। सम में होता क्या है, देखो जैसे मैंने एक पार्ट ये वाला लिख दिया आपका, ये मैंने कह दिया 5/4 और प्लस 3/4। मैं आपको पहले याद दिला दूं, फ्रैक्शन में ऊपर वाले डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाला डिजिट है जैसे 5 बना हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश में ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। अगर बेटा हमारे हर बराबर है, मतलब नीचे वाली संख्या अगर हमारी इक्वल है, बराबर मतलब इक्वल है, अगर नीचे वाली संख्या हमारी इक्वल है तो यहाँ प्लस का साइन हो देंगे। ध्यान, अगर नीचे वाली संख्या हमारी इक्वल है तो प्लस का साइन है तो हम प्लस कर देंगे, और माइनस का साइन है तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। नीचे वाली संख्या अगर इक्वल नहीं है तो हमें उसको इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 4 ले लिया, दोनों तरफ फोर है, हमारे बेस 4 है, तो यहाँ प्लस का साइन है तो मैं इसको प्लस कर दूँ। 5 और 3 हो जाएगा 8, और अपॉन में देखो 2 बार 4 लिखा हुआ है, एक 4 एक 4, 2 बार लिखा है लेकिन हमको एक बार लिखना है, तो यहाँ पे 4 ये रख देंगे। 4 2 का 8, आंसर कितना, ये हमारा बात समझ में आ गई। आज मैंने कुछ बनाया है, मैं बच्चों को समझा दूं किस तरीके के बाद पीपीटी क्वेश्चन समझा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगला पार्ट, मतलब अगला इसी का एक और एग्जांपल ले लूं। जैसे ये मैं ये करूंगी 7/3 और प्लस 8/3। आप समझो हमारे बेस इक्वल है, नीचे वाला मैं बेस बोल रहा हूँ, वाले को बोल रहा हूँ। अगर बेटा हमारे बेस ना, तो कुछ नहीं करना है ना, तो अब देखो 7 + 8 कितना हुआ, 15। अब यहाँ पर कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा है तो मैं एक बार लिख दूंगा। 5 जब 15 आ जाएगा हमारा, 5 हमारा कितना आ जाएगा, 5 हमारा कितना हो जाएगा। आगे देखो, हम लोग अगर इसी को करें, जैसे ये तो मैं सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, वो एडिशन कर रहा हूँ, मैं सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम लोग। जैसे समझो, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ 4/3 और प्लस का लिख दूँ 5/4। अब देखो नीचे वाली चीज, मतलब हमारे बेस अलग अलग होंगे, एक बेस 3 है और दूसरा बेस 4। अगर बेस अलग अलग है तो हम पहले तो ये कर ले कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी कर ले, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी कर ले, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों की कर ले। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा है, ना हो तो रिपीट होकर, रिपीट करके बार बार देखते रहे। हमें 4 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है, और फिर 4 और 3 की मल्टीप्लाई। 4 4 की मल्टीप्लाई 16 मैंने किया, 3 5 की मल्टीप्लाई 3, तो प्लस का साइन यहाँ पे किया, और अपॉन 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12, तो यहाँ पे 12, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 15 और 16 कितना हो जाएगा, 31। तो यहाँ पे देखो 31/12, ठीक है। अब एक चीज और सीखो, कट कर दो बेटा, क्या आ रहा है, अलार्म बोल रहा है, कट करो अलार्म को, अलार्म को, अलार्म को, अलार्म, ये अलार्म इसमें मोबाइल में। अब हमें करना क्या है, हम इसको अगर डिवाइड करें तो देखो हमें डिवाइड किस तरीके से, मुझे डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा 31 है और नीचे क्या है 12, तो 12 2 जा 24 होता है, 12 दूनी 24 होते हैं ना, तो मैं यहाँ पे यही करूँ, 12 दूनी 24 मतलब 12 2 जा 24, तो यहाँ 24 मतलब 2 लिख दूँ, 12 2 जा 24। अब मुझे क्या करना है, 31 में से 24 माइनस करना है, 31 से 24 माइनस करना है। तो माइनस करने से बेहतर ये होता है कि हम लोग एडिशन कर लें, ऐड कर लें। 24 में हम कितना ऐड करें कि 31 हो जाए। तो ध्यान से समझो, 24 में अगर मैं 6 ऐड कर रहा हूँ तो 30 हो रहा है, और 1 उधर का 31 वाला 1 1 वो हो गया, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। तो मतलब मेरा 7 यहाँ पे जाएगा। यही मेरा मिक्स आंसर पूछता है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर, मैंने आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से करना बड़ा इजी है, अगर हम डिवाइड करके इसको करेंगे ना तो कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है भैया। आगे हम लोग एक एग्जाम्पल इसका और देख लें, फिर इसके बाद इसको हटा दे लें।
फिर अगला देख रहे हैं, जैसे अगर मैं 3 ले लूँ, 3/4 और प्लस 5/3 और प्लस 6/5, ये ले लिया। अब मैंने 3 डिजिट ले लिया, तो डरना 3 से भी नहीं है, मुझे नीचे वाले देखने हैं, नीचे वाले बराबर करने हैं। तो 2 थे तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिए थे। अब ये हो गए 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 3 और 5 से हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों को क्या निकाल लेंगे, हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन तीनों का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो मेरा एलसीएम होगा क्या, तो आप ध्यान से समझो, 4 की टेबल में 3 नहीं आता, मैं यही समझाता हूँ क्लास में। 4 की टेबल में बेटा 3 नहीं आता, 3 की टेबल में 5 नहीं आता। अगर इन तीनों को देखा जाए तो कोई किसी की टेबल में नहीं आते। अगर कोई किसी की टेबल में नहीं आते ये तीनों, तो इसका मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई ही एलसीएम कहलाएगा। मतलब मैं इसको ये कर लूं, 4 × 3 और × 5, 15, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। का मतलब हमारा जो एलसीएम हो गया, हमारा एलसीएम कितना हो गया, 60। एलसीएम हमारा कितना हो गया भैया, ठीक है। अब समझो यहाँ पे मुझे नीचे वाली संख्या, जो नीचे मेरा बेस है, जिसे हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसे हम लोग हर कहते हैं, मुझे इसको बराबर करना है। मतलब 4 को मुझे कितना बनाना है, 60 बनाना है। 3 को मुझे कितना बनाना है, 60 बनाना है। और 5 को मुझे कितना बनाना है, 60 बनाना है। मैं करूंगा क्या, यहाँ 60 बनाने के लिए मैं यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूंगा भैया, 60 बनाने के लिए देखो, तो 4 को 60 बनाने के लिए क्या आ गया, 3 और 5, तो मतलब 3 और 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। कलर चेंज कर आप लोग को, 3 और 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 5, 5 से अगर एक साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 50, तो मतलब मैं 50 कर रहा हूँ, तो 15 से नीचे कर रहा हूँ, 50 ही ऊपर कर रहा हूँ। ये भी चीज ध्यान देने वाली बात है कि जितने की हम नीचे से करते हैं उतने की हम ऊपर से करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो 3 आ गया, अब ये 3 आ गया, तो भैया 3 आ गया, तो ये देखो 3 ये है, तो 4 और 5, ये 3 तो ये है, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 20, तो इसका मतलब मैं 20 की, तो मतलब मैं 15 की मल्टीप्लाई यहाँ, सॉरी 20 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लूँ और 20 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लूँ, ठीक है। ये हो गया, जितने की नीचे से उतने की ही ऊपर से, ध्यान देना इस चीज को, ना यहीं पर गड़बड़ कर दोगे। चलो फिर मैं ये लो रेड ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा क्या, 5, ये है हमारा 5। अब इसका मतलब 4 और 3 बची, इसका मतलब 4 3 या 12, तो 12 की मल्टीप्लाई मैं नीचे करूंगा और 12 की मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं, पता ही ठीक है। अब मैं ले ले रहा हूँ व्हाइट। अब ध्यान से समझो, नीचे 60 60 इन सबकी मल्टीप्लाई करो तो 60 आएगा। देखो 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, मतलब सब 60 आएगा। ऊपर क्या है, 15 3 जा 45, मतलब ऐसे कर दूं मैं 45/60 प्लस, अब ये क्या है 20/60, अब ये क्या है बेटा 12 से 6 जा 72/60, देखो सब 60, कुछ नहीं करना है। अब हमारे सब बेस इक्वल हो गए। मैंने स्टार्टिंग में यही तो बताया था, मैंने कहा प्लस और माइनस हो तो उनमें बेस इक्वल होनी चाहिए, तो हमारा अगर प्लस होगा तो हम प्लस कर देंगे और माइनस होगा तो हम माइनस कर देंगे। तो ये देखो प्लस का साइन है, इसका मतलब हम प्लस कर सकते हैं। और 63 बार लिखा हुआ है, तो 60 में लिखूंगा एक ही बार, और इन सबको प्लस करके लिख दे रहे हैं। देखो 2 0 और 5, 5 to 7, 7 में अगर मैं 0 प्लस करूंगा तो भी 7 ही आएगा, तो यहाँ 7 लिख दे रहे हैं। 7 और 2 9, और 9 और 4 कितना हुआ 30, ये कितना हो जाएगा 30, मतलब 137/60, 137/60, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें बात आ रही है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं, मतलब मिश्र भिन्न में लिखो, तो मिश्र भिन्न में लिखूंगा तो 62 जा 20 होगा ना, 62 जा 120, तो 62 जा आएगा ना, तो 62 जा 120। अब 137 में से 120 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया 7, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, का मतलब कितना आया 217/60। अगर डाउट हो रहा है तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख ले रहे हैं। ये देखो 137 को 60 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 62 जा 120, तो ये भैया कितना आया 7, और ये कितना बचा 1। अब मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो जिससे मैंने डिवाइड दिया है, किससे डिवाइड दिया है 60, तो 60 यही रहेगा। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग भागफल तो कहते हैं, टेन तो कहते हैं, तो हमारा यहाँ पे, या ये कितना है 2 यहाँ पर रहेगा। अब ये हमारा क्या होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर भैया ऊपर चलता है, ठीक है ऐसे।
ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बताए कि आपके सम वाले क्वेश्चन है, एडिशन वाले क्वेश्चन है, इसको हिंदी में योग भी कहते हैं। अब हम लोग आगे चल रहे हैं बेटा, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया था। अब सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन ले रहा हूँ। सब्सट्रैक्शन के मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन लूंगा इसके, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसका सम करें या फिर सब्सट्रैक्शन करें, उस तरीके से क्वेश्चन को, तो वो दोनों एक ही तरीका है। जैसे समझो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ 5/3 और -3/4, ठीक है, अपॉन, हमारे जब बेस इक्वल है तो यहाँ माइनस का साइन होगा तो हमको माइनस करना, या प्लस का साइन होगा तो हम लोग को प्लस करना है। यहाँ पर मैं 5 की जगह पे 8 कर ले रहा हूँ ना, तो आंसर माइनस में आया। अगर मैं इन दोनों को देखूं 3 है तो मैंने एक बार 3 ले ली, देखो 2 बार 3 लिखा है तो एक बार 3 ले ली, और 8 में से 7 जाए कितना बचेगा 1, तो 1/8 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े आराम से बड़े प्यार से समझो, इस तरीके से आंसर आएगा। इसका मैं दूसरा वाला एग्जाम्पल अगर ले लूं तो ये कर लूं कि 5/4 -3/2। अब देखो हमारे बेस अलग अलग है, 4 और 2 है, ठीक है, इसमें 4 है इसमें 2 है। अब मैं क्या करूं 4 और 2, तो 4 और 2 में देखो 2 की टेबल में 4 आता है, इसका मतलब तो 2 का और 4 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 2 की टेबल में 4 आ रहा है तो ये ध्यान रखो 2 का और 4 का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे ऊपर भी मुझको 2 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, अब हमारे दोनों तरफ बेस इक्वल है, बेस हम लेंगे एक बार, और ये 5 और माइनस का 3×2 = 6। अब देखो भैया आंसर माइनस में आ रहा है, 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 1, 1 वो भी किसका बचेगा, माइनस का। मतलब ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, अगर बेस हमारे अलग अलग है बता दिए, और बेस हमारे सेम है तो भी। इसके अलावा और कुछ सीखोगे तो सम वाले में चले जाना, सम वाला और माइनस वाला सेम वैसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें प्लस करना होता है उसमें माइनस करना। ठीक है, अब भैया आगे हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का देखूं तो 3/8/9 इंटू 3/5। लो ये हम इस तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं इसको। इस चीज में ध्यान रखना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक चीज मैं आपको फिर बता दूं, मैंने अभी शायद बताई नहीं थी, अब आप इसको समझो। जैसे ये लिखा हुआ 8/9, 8/9, चाहे हम इसका सम कर रहे हो, चाहे इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ये चारों में से कुछ भी करते हो, हम ये ऊपर नीचे संख्या अगर कट हो रही हो कट कर लेंगे, एक ही टेबल से कट होनी चाहिए बच्चों, एक ही टेबल से कट होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं तो यहाँ पर ये 28 कर दूं, देखो एक ही टेबल से कट हो रहा है, किससे कम कट हो रहा है भैया, 4 से कट हो रहा है। एक ही टेबल से 2 से भी कट हो रहा है। अब आप चाहे 2 से कट करो चाहे 4 से कट करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 से कट करो उसके बाद 2 से फिर कट करना, और डायरेक्ट 4 से कट कर लो तो और नहीं कट करना। देखो 4×2 = 8, ठीक है, और 4×7 = 28, मतलब कितना आया 2/7। आप इसको तब तक कट करते रहोगे जब तक ये एक ही टेबल से कटते होंगे, तब तक करोगे। जब ये एक टेबल से कटना बंद हो जाए तब आप कट करना बंद कर दोगे। ठीक है, अब आ गया 2/7। अब 2/7 देखो तो एक ही टेबल से नहीं कटोगे। मैंने जो चीज समझाई अब इसको फिर समझो। 8/9 है, 8/9 अगर एक ही टेबल से कट हो रहा है तो कट करो। 18/5 अगर एक ही टेबल से ऊपर नीचे कट हो रहा है तो कट करो, चाहे वो प्लस हो, सब्सट्रैक्शन हो, वो मल्टीप्लाई हो या डिवीजन, कुछ भी हो। अगर ये एक ही टेबल से कट हो रहे हैं, ऊपर नीचे कट कर दो, ना कट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नीचे में से कोई भी संख्या 9 और 5 में से कोई भी संख्या ऊपर वाली संख्या को कट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको देखूं 9×2 = 18, ठीक है। अब 8 की और 2 की मल्टीप्लाई करो, 8×2 = 16, 16/5। एक चीज बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो गलती तुम भी मत कर रहे बेटा। जैसे 8 और 18 को वो आपस में कट कर देते हैं। जैसे 18 को कट करेंगे 8 से, यहाँ 2 से इसको भी कट कर देंगे और 2 से इसको भी कट कर देंगे, और नीचे 9 और 5 ये यहाँ पर कोई और संख्या होती जो एक दूसरे से कटती होती तो बच्चे इसको भी कट कर देते। वहां पर हम लोग गलती करते हैं, तो ये गलती कतई मत करना, ठीक है, ये गलती मत करना। आपको कट कर कैसे करना है, ऊपर नीचे ही कटना है, मतलब ऊपर वाली कोई भी संख्या से नीचे वाली कोई भी संख्या आपकी कट हो जाएगी मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये कट हो गई। अब उसके बाद मैंने क्या करा, 8 की 2 की मल्टीप्लाई कर दी 16, और यहाँ पे 5 बचा तो 5 लिख दिया। अब ये मेरा आंसर या तो ये आंसर होगा या इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन आंसर होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन मैं कैसे करूंगा, 16 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो 5×3 = 15, 5×3 = 15। अब 16 में से 15 जाए कितना बचेगा 1, तो हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, ये आंसर आएगा।
या इसके अलावा दशमलव में आंसर आ जाएगा, भाई ये भी है, दशमलव में भी आंसर कर सकता है। मतलब ये कर रहे हैं कि 1 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो ये देखो 1 है, 1 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 5 से, पॉइंट जीरो, छोटा था 1 तो इसलिए यहाँ जीरो हो गया, 5 टू जा, अब ये 10 हो गया। तो ये आंसर मेरा ये भी आ सकता है, पॉइंट टू, ये भी आंसर आ सकता है। इसके पीछे अगर मैं जीरो लगा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं है, और आगे अगर मैं जीरो लगा दूँ तो कोई, पॉइंट टू जीरो, बहुत अच्छे से समझ आ गया। एक एग्जाम्पल इसका और ले, कैसे समझ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि 14 अपॉन कितना ले लूँ, ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कितना ले लूँ बेटा, 45 अपॉन, नीचे वाली संख्या से पहले ऊपर नीचे देखो ये क्या कट हो रहे हैं, 14 और 15 एक ही टेबल, नहीं कट हो रहे हैं। 45 और 2 एक ही टेबल से कट हो रहे हैं, नहीं कट हो रहे हैं। अब देखो 15 की टेबल में 45 आ रहा है, आ रहा है। 15 देखो मैं कट दूसरे कलर से कर, 15 3 जा, ठीक है। अब ये 2 से 2 7 जा, आ गया। अब 7 की और 3 की मल्टीप्लाई, 7 3 या 20, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 20 हमारा आंसर होगा, आ जाएगा 21 हमारा। ठीक है भैया, इतना क्वेश्चन मैं आ जाऊंगा, टेंशन बस ऐसे ही, कोई टफ क्वेश्चन। अब इसके बाद आ रहा है डिवीजन वाला, मैं डिवीजन वाला ले रहा हूँ। चलो डिवीजन वाला लेने की फाइट कलर, डिवीजन वाला लो। जैसे अगर मैं ये करूँ कि 7 अपॉन 8 और डिवीजन 14 अपॉन, ये क्या करूँ, 12 का। देखो अब मैंने एक चीज बताई कि ये चीज हर चीज में लागू होता है। जैसे मैंने ये करा है 14 अपॉन 12 करा है, तो 14 अपॉन 12 आप ऊपर नीचे देखो क्या एक ही टेबल से कट हो रहे हैं। अगर एक ही टेबल से कट हो रहा है तो पहले कट कर दो, भाई किससे कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है, 2 7 जा और 2 6 जा। तो हिंदी वाले बच्चे देखें तो ऐसे देख लें, 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 12, तो 7/6 आ गया। अब बेटा 7/6 आया है, अब भी ध्यान से देखो क्या ये एक ही टेबल से कट हो रहे हैं, एक के अलावा एक ही टेबल से किसी से कट नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं कट हो रहा है तो मैं इसका मतलब मैं यहाँ पर कट करके कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन 8। यहाँ तक बच्चों को सब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे, अब ये डिवाइड है, अब 7/8 और डिवाइड का साइन हटाकर मैं मल्टीप्लाई का साइन कर दूं तो ये 6/7 आ जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि नीचे वाली किसी भी संख्या से कोई वाली कोई भी संख्या कट हो रही है। अब ये कट हो रही है, कौन सी कट हो रही है, ये 7 कट हो रहा है, 7 बन जाए 6। एक और संख्या कट हो रही है, देखो 8 है, ये 6, ये दोनों 2 की टेबल से कट हो रहे हैं, 4 जा और 2 3 जा। तो मतलब आंसर हमारा कितना है, 3/4 हमारा आंसर आ गया। ये 3/4 आंसर हुआ। अब मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं कर सकता, इसको भी समझो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे संख्या छोटी है ऊपर संख्या बड़ी है, तो इसको में नहीं कर सकता। तो ज्यादा से ज्यादा मैं दशमलव में आंसर कर सकता। अब ये आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूँ, 3 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर, ठीक आंसर तो आंसर आपका अलावा दशमलव। ठीक है बेटा, अब क्या डिवीजन भी बता दिया, डिवीजन को हम लोग चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई वैसी आ जाती है, इसका मतलब डिवीजन का रूप मल्टीप्लाई में भी है, तो ये चारों सीख। अब बेटा आप लोग ये बड़े आराम से अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना बना के करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, अब आपको लग रहा हो कि हाँ आपको इसमें सीखने को मिल रहा है, तो बेटा इसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। और चैनल के ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है तो बेटा ये जरूर लाइक करना, ठीक है। अब हम लोग अगली वीडियो में मिल रहे हैं, और देख रहा हूँ कि अगले कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आपके लिए हेल्पफुल होंगे, मैं उन क्वेश्चन को लेके आऊंगा। अब इसकी बर्ड प्रॉब्लम वाली वो लेके आऊंगा, बर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं उनको लेके आऊंगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।